हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए सामने लेकर के आ रहे हैं 9th का सिलेबस की हम स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको सिलेबस बताया था तो उसमें से आपका सिलेबस काफ़ी कम कर दिया गया था, जो कि मैंने आपको लास्ट वीडियो की ताकि आप पीडीएफ में जाके देख सकते हैं कौन कौन से चैप्टर कम कर दिए गए हैं। तो आज हम यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं क्षितिज के काव्यखंड के चैप्टर की स्टडी कर रहे हैं। हम यहाँ पर कबीरदास जी का चैप्टर स्टडी कर रहे हैं। आपको मैंने बताया था कि कबीरदास जी के चैप्टर में से शब्द 2 हटाया गया है, शब्द फर्स्ट है और साखियाँ भी हैं। तो आज हम कबीरदास जी के साखियाँ और शब्द को स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम देखिए कबीरदास जी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। आपकी जो ग्रामर जो आपकी काव्य है, आपकी काव्य 14 नंबर की काव्य है आपके सिलेबस में। तो ये 14 नंबर आपको किस तरह से आपको अटेम्प्ट करने हैं, आपको किस तरह 14 नंबर की स्टडी करनी है, तो हम आपको अच्छी तरह से समझाएंगे। देखिए कबीरदास जी का जो चैप्टर है साखियाँ और शब्द बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत अच्छा चैप्टर है। हम आपको स्टडी कराते हैं, लेकिन सबसे पहले हम थोड़ा सा कबीरदास जी के बारे में जान लेते हैं। हालांकि आपके सिलेबस में कबीरदास जी के जीवन परिचय से संबंधित कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा सा हम इसको समझ लेते हैं कि कबीरदास जी का जन्म और मृत्यु के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। कबीरदास जी के जन्म और मृत्यु के बारे में बहुत सारी किंवदंतियाँ हैं। किंवदंतियाँ यानी कि बहुत सारी कहावतें हैं, बहुत सारी कहानियाँ हैं, लेकिन रियलिटी नहीं पता है। जिनके बारे में हमें रियलिटी नहीं पता होती है उन्हें हम किंवदंतियाँ बोलते हैं। ऐसा माना जाता है कि इनका जन्म 1398 में काशी में हुआ था और सन 1518 के आसपास मगहर में इनका देहांत हुआ था। बहुत सारी कहानियाँ इनके बारे में हमने पढ़ी हैं, बहुत जानते हैं इनके बारे में हम, लेकिन वास्तविकता क्या है ये हमें नहीं पता है। तो इनके थोड़ा सा जीवन परिचय के बारे में हम देखते हैं। कबीर अत्यंत उदार, निर्भय तथा सद्गृहस्थ संत थे। राम और रहीम की एकता में विश्वास रखने वाले कबीर ने ईश्वर के नाम पर चलने वाले हर तरह के पाखंड, भेदभाव और कर्मकांड का खंडन किया था। बेसिकली हम एक शॉर्ट फॉर्म में समझ लेते हैं कि कबीरदास जी जो थे वो किसी एक देवता या देवी से बनकर के, यानी किसी एक धर्म से बनकर के नहीं थे। वो गृहस्थी भी थे और एक संत भी थे। तो एक सद्गृहस्थ संत थे, यानी कि वो अपनी गृहस्थी का भी पालन करते थे और वो संत का भी पालन करते थे। अमूमन हम देखते हैं कि जो संत बनते हैं वो अपने घर को छोड़ देते हैं, भगवा वस्त्र धारण कर लेते हैं, लंबी लंबी चोटियां धारण कर लेते हैं, केवल वही संत होते हैं। ऐसा नहीं होता है। सच्चा संत वही होता है जो घर में रह कर के अपने गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए समाज के अच्छे विचारों का, मन के शुद्धिकरण का, जो उदारता के साथ, जो सत्कर्म के साथ जो जीवन जीता है, एक सच्चा संत वही होता है जो झूठ, छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष इन सब से पूरी तरह से दूर होता है। एक सच्चा संत वही कहलाता है। तो कबीरदास जी भी एक इसी प्रकार के सद्गृहस्थ थे कि वह सामाजिक भेदभाव, धार्मिक भेदभाव, जातिगत भेदभाव इन सभी से बहुत दूर थे। देखिए उनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वह कबीर ग्रंथावली के नाम से हैं और इनकी कुछ रचनाएं गुरु ग्रंथ साहब में भी संकलित की हुई हैं। चैप्टर के बारे में हम देखते हैं। यहाँ पर साखियों में कबीरदास जी ने क्या बताने का प्रयास किया है। साखियों में प्रेम का महत्व है, एक अच्छे संत के लक्षण हैं, ज्ञान की महिमा है, बाह्य आडंबरों का विरोध है आदि यहाँ पर भावना का उल्लेख किया गया है। और देखिए शब्द में क्या बताया गया है, बाह्य आडंबरों का विरोध और अपने भीतर ही ईश्वर व्याप्ति का संकेत यहाँ पर बताया गया है। ईश्वर हमें कहाँ मिलता है, ईश्वर हमें कहाँ मिलेगा, ये आपको यहाँ पर शब्द में बताया गया है। और साखी में बताया गया है प्रेम क्या है, किस तरह के प्रेम का महत्व दिया गया है, किस तरह के संत की लक्षण होते हैं, किस तरह ज्ञान की महिमा का महत्व हमारे जीवन में क्या है, इस तरह यहाँ पर ये सब आपको बताया गया है। तो आगे हम स्टडी करते हैं। चैप्टर है साखियाँ और ये है आपका शब्द। ये एक शब्द एक ही हमें स्टडी करना है, सेकंड शब्द 2 हमें स्टडी नहीं करना है। और ये आपके जो बुक के क्वेश्चन है वो आपके बुक के क्वेश्चन है साखियाँ से और शब्द से। स्टूडेंट्स मैं ये आपको यहाँ पर बताना चाहूँगी कि आप जो अब तक जो 8th में आप स्टडी करते, 8th तक आपने स्टडी की थी कि आपको चैप्टर के पीछे जो है क्वेश्चंस दिए गए होते थे, आप उनके आंसर्स आप रट लेते थे और लर्न कर लेते थे और आप क्वेश्चन आंसर अपने एग्जाम में अटेम्प्ट करते थे। लेकिन मैं यहाँ आपको ये स्पष्ट कर दूँ कि अब आपका इस तरह का स्टडी पैटर्न ख़त्म हो चुका है। अब आपको जो है आपके चैप्टर से जो आप
आपको चैप्टर को स्टडी करना है, न कि क्वेश्चन आंसर को स्टडी करना है, क्योंकि अब आपके जो क्वेश्चंस आएंगे आपके एग्जाम में, यहाँ से 9 से आपकी स्टडी अलग हो जाती है। आपका यहाँ से जो क्वेश्चन होगा वो किसी भी लाइन से आपके लिए क्वेश्चन आ सकता है, कोई या MCQ हो, या आपकी व्याख्या हो, या आपका क्वेश्चन आंसर आपका हो, किसी भी लाइन से आपके लिए क्वेश्चन बन सकता है। तो आपको चैप्टर की स्टडी करनी है, आपको जो चैप्टर के पीछे दिए गए हैं क्वेश्चन आंसर, इनको भी स्टडी करना है, लेकिन इनसे ज़्यादा आपको जो है चैप्टर की स्टडी करनी है। यदि आपका चैप्टर क्लियर हो जाएगा तो क्वेश्चन आंसर आपके ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगे अपने चैप्टर पर, और बहुत अच्छे से हम इंटरेस्टिंग तरीके से चैप्टर को स्टडी करेंगे। यदि आपके ये व्याख्याएं कंप्लीट हो जाती हैं आपकी, तो आपके सारे क्वेश्चंस यानी कि आपकी पूरी चैप्टर ही आपका खत्म हो जाएगा और बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो आप किसी भी क्वेश्चन का कहीं से भी आंसर दे सकते हैं। तो आप चैप्टर को बीच में से स्टडी करें, आप क्वेश्चन आंसर चैप्टर के बुक के पीछे जो क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं उन पर इतना ध्यान ना देते हुए आप चैप्टर पर ध्यान दीजिए आप। ठीक है, तो देखिए, मान सरोवर सुबर जल हंसा केल कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़े अनंत ना जाही। देखिए, मान सरोवर का मतलब है यहाँ पर कि तिब्बत में एक बड़ी झील है जिसको मानसरोवर कहा जाता है, और दूसरा हम इसका भावार्थ रूप लेते हैं मन रूपी सरोवर। दूसरा है सुभर यानी कि अच्छी तरह भरा हुआ, हंस यानी कि एक तरह का पक्षी जो कि आप सभी जानते हैं, केल यानी कि क्रीड़ा करना, खेलना, कराही यानी करना, मुक्ता फल, मुक्ता यानी कि मोती, और भावार्थ हम इसका लेंगे प्रभु की भक्ति रूपी मोती, उड़े यानी कि उड़कर, अनत अन्यंत्र या कहीं और, जाहे जाते हैं। तो अब हम इसका भावार्थ लेते हैं। पहले तो हम इसका शब्दों को हम समझ लेते हैं कि कबीरदास जी कह रहे हैं कि मान सरोवर सुबर जल हंसा केल कराई। हंस रूपी जीव जो है वो मान सरोवर रूपी तालाब के सुंदर स्वच्छ और पवित्र जल में इस तरह से क्रीड़ा कर रहा है और इस तरह से खेल रहा है कि वहाँ पर उसे इतने मोती चुगने के लिए मिल रहे हैं कि अब वहाँ से उसे कहीं दूर और अन्यत्र किसी दूसरी जगह पर जाने की इच्छा नहीं कर रही है। ये तो हो गया आपका शब्दों का अर्थ। अब हम लेते हैं इसका भावार्थ। कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि हंस रूपी जीवात्मा मान सरोवर रूपी ज्ञान के सुंदर जल में इस तरह से क्रीड़ा कर रही है। हंस रूपी आत्मा मान सरोवर रूपी सुंदर जल में इस तरह से क्रीड़ा कर रही है, उसे इस तरह से आनंद आ रहा है उन मोतियों, ज्ञान रूपी भक्ति रूपी मोतियों को चुगने में इस तरह से उसे आनंद आ रहा है कि वह उस स्थान को छोड़ करके अन्यत्र कहीं जाने को राजी नहीं है। यानी कि जीवात्मा पूरी तरह से प्रभु भक्ति में लीन हो गई है और परमानंद की प्राप्ति ले रही है। इतने से आनंद की प्राप्ति हो रही है कि वो अपने इस प्रभु की भक्ति को छोड़ करके अन्यत्र कहीं जाने का उसका मन नहीं है। देखिए, यहाँ पर मैं आपके लिए क्वेश्चन बता देती हूँ कि अब यहाँ पर क्वेश्चन कौन कौन से आ जाते हैं हमारे इस एक व्याख्या में से, एक दो में से हमारे लिए कितने क्वेश्चन बन जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बनता है हमारा कि मान सरोवर का प्रतीकार्थ बताते हुए इसकी विशेषताएं बताइए। देखिए, मान सरोवर भी मैंने आपको बताया था कि मनुष्य का मन रूपी सरोवर, शाब्दिक अर्थ है उसका एक तालाब, एक झील, लेकिन कौन सी झील? मनुष्य के मन रूपी झील। इस मन रूपी सरोवर में प्रभु भक्ति एवं आनंद का पवित्र जल भरा हुआ है और इस पावन जल से आकर्षित हो हंस यानी कि जीवात्मा इसमें रह रहे हैं, उन्हें दूसरी जगह जाने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, हंस क्या कर रहे हैं? हंस जो है क्रीड़ा कर रहे हैं, खेल रहे हैं, मोतियों को चुग रहे हैं, है ना। किस तरह के मोतियों को चुग रहे हैं? वो भक्ति रूपी मोतियों को चुग रहे हैं, ज्ञान रूपी मोतियों को वो चुग रहे हैं। और वो अन्यत्र क्यों नहीं जाना चाहते हैं? क्योंकि उन्हें यहाँ पर असीम आनंद की प्राप्ति हो रही है, यानी कि वो प्रभु भक्ति में पूरी तरह से लीन हो चुके हैं, इसलिए उन्हें कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं हो रही है। अब देखिए, सुभर जल और हंस का गहन अर्थ बताइए। ये मैंने आपके लिए क्वेश्चंस निकाले हुए हैं। किस तरह का क्वेश्चन बन सकता है आपका? सुभर जल और हंस का गहन अर्थ बताइए। तो सुभर जल का अर्थ मैंने भी आपको बताया था, प्रभु रूपी भक्ति, ठीक है, और हंस यानी कि जीवात्मा। अब आपके लिए यहाँ पर मैं अदर क्वेश्चन यहाँ पर लेकर के आ रही हूँ जो कि आपके होमवर्क के लिए हैं कि अब आपको इनकी स्टडी करनी है और आपको इनके आंसर्स आपको निकालने हैं। और इन क्वेश्चंस के आंसर्स, रियल आंसर्स क्या हैं, एक्चुअल आंसर्स के क्या हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो आपके लिए इस एक व्याख्या में से जो अदर क्वेश्चन निकल के आते हैं वो ये है कि कवि और कविता का नाम बताइए,
मानसरोवर से क्या भरा हुआ है? हंस अन्यत्र क्यों नहीं जाना चाहते हैं? मानसरोवर और हंस किनके प्रतीक हैं? अनुप्रास और यमक अलंकार का एक एक उदाहरण साखी से लिखिए। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं दूसरे दोहे पर। प्रेमी ढूंढत में फिरो, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होए। शॉर्ट फॉर्म में थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं कि जीवात्मा परमात्मा को ढूंढ रही है, लेकिन जीवात्मा को परमात्मा प्राप्त नहीं हो रहे हैं, और जब आत्मा को परमात्मा प्राप्त हो जाते हैं तो वो पूरी तरह से उसमें लीन हो जाती है, और फिर जो मन की कड़वाहट होती है, जो मन का दुख होता है, द्वेष होता है, वो सब पूरा अमृत में बदल जाता है, यानी कि वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है, मन की सारी बुराइयां दूर हो जाती हैं। ठीक है, ये मैंने आपको शॉर्ट में बताया है। आगे देखते हैं इसके शब्दार्थ। देखिए यहाँ पर है प्रेमी, प्रेम करने वाला, एक भक्त, एक आत्मा, एक जीवात्मा, फिर यानी कि घूमता रहता है, होए हो जाता है। कवि कहता है कि मैं ईश्वर प्रेमी अर्थात प्रभु भक्त को ढूंढता फिर रहा था, पर अहंकार के कारण मुझे कोई प्रभु भक्त नहीं मिला। जब दो सच्चे प्रभु भक्त मिलते हैं तो मन की सारी विष रूपी बुराइयां समाप्त हो जाती हैं और मन अमृत रूपी अच्छाइयों से भर जाता है। ठीक है, एक इसका दूसरा भाव हम ये भी ले सकते हैं कि मन का अहंकार दूर हो जाता है। जब मन में अहंकार होता है तो प्रभु की प्राप्ति नहीं होती है, लेकिन जब मन में से अहंकार दूर हो जाता है तो ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है, और ईश्वर की प्राप्ति होते ही अहंकार सद्गुणों में परिवर्तित हो जाता है। इतना समझ लीजिए कि एक भक्त जो है प्रभु को ढूंढ रहा है, लेकिन जब तक उसके अंदर अहंकार है, कमियां हैं, बुराइयां हैं, तब तक उसे ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है, और जब ये सारी कमियां दूर हो जाती हैं तो ईश्वर की प्राप्ति उसे होने लगती है और सारी मन की बुराइयां उसकी दूर हो जाती हैं। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन हमारे बनते हैं, कवि किसे ढूंढ रहा है? कवि एक सच्चे भक्त को ढूंढ रहा है। ठीक है, वह सफल क्यों नहीं हो पा रहा है? उसके अंदर जो है बहुत सारी बुराइयां हैं, जिसकी वजह से उसे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो रही है। प्रेमी से प्रेमी के मिलने पर क्या असर होता है? प्रेमी से प्रेमी के मिलने पर सारी बुराइयां, यानी कि जब दो सच्चे प्रेमी मिलते हैं तो सारी बुराइयां अच्छाइयों में बदल जाती हैं। साखी के आधार पर कवि की कोई एक चारित्रिक विशेषता बताइए। बहुत सारी हमें विशेषताएं दिखाई दे रही हैं, लेकिन हमें साखी के आधार पर देखना है। यहाँ पर है कवि कैसा व्यक्ति है? कवि एक सच्चा ईश्वर भक्त है जो कि दिखावे को पसंद नहीं करता है। अब इसके देखिए अदर क्वेश्चंस आपके होमवर्क के लिए है। मैं का प्रयोग किसके लिए किया गया है? साखी में प्रेमी किसे कहा गया है? कवि क्यों कहता है प्रेमी मिले न कोई? विष का अमृत बनने से क्या तात्पर्य है? श्लेष अलंकार का उदाहरण साखी से लिखिए। इन क्वेश्चंस के आपको आंसर होमवर्क में देने हैं। नेक्स्ट है हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डार, ज्ञान स्वान रूप संसार है भूकन दे जकमार। कबीरदास जी यहाँ हमें कहने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए पहले हम शब्दों के अर्थ देख लेते हैं। हस्ती हाथी, सहज प्राकृतिक समाधि, दुलीचा कालीन, स्वान कुत्ता, भूकंदे भौंकने दो, झक मारना समय बर्बाद करना। तभी यहाँ कहना चाहते हैं कि ज्ञान प्राप्ति में लगे साधकों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि तुम ज्ञान रूपी हाथी पर सहजता रूपी समाधि रूपी कालीन आसन बिछाकर अपने मार्ग पर निश्चिंता पूर्वक आगे बढ़ते जाइए। यह संसार तो कुत्तों के समान है जो हाथी को चलते हुए देखकर निरुद्देश्य, यानी कि उनका कोई मतलब नहीं है, फिर भी वो भौंकता ही रहता है। अर्थात एक साधक को ज्ञान प्राप्ति में लीन देखकर दुनिया वाले अनेक तरह की उल्टी सीधी बातें करते रहते हैं, लेकिन उस साधक को उस दुनिया की परवाह न करते हुए अपने ज्ञान को आगे बढ़ाते हुए आगे चलते रहना चाहिए। उसे निंदा की परवाह नहीं करना चाहिए। एक सच्चा साधक वही है जो निंदा की परवाह न करते हुए अपने ज्ञान को आगे बढ़ाते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाता हुआ ले चलता है। देखिए कवि ने ज्ञान प्राप्ति का क्या उपाय बताया है? कवि ने ज्ञान प्राप्ति का उपाय बताया है कि ज्ञान रूपी हाथी की सवारी पर सहजता रूपी दुलीचा डाल करके साधना करनी चाहिए और मन लगा करके ध्यान लगा करके साधना करनी चाहिए। काव्यांश में संसार को स्वान रूपी क्यों कहा गया है? क्योंकि संसार कुत्ते के समान इसलिए है क्योंकि ये संसार है, ये न जाने कितनी बातें बनाता है और इसका काम ही बातें बनाने का है। यदि एक साधक जो है वो संसार की बातों में आके रह जाएगा तो वह
अपनी ज्ञान प्राप्ति को आगे नहीं ले जा पाएगा, वह खुद को आगे नहीं ले जाएगा। तो इसलिए ये संसार, जैसे कुत्ता जो होता है वो चलते हुए मदमस्त हाथी को देख करके भौंकने लगता है, उसी तरह का ये संसार है कि यहाँ पर जब कोई व्यक्ति अच्छा करने की कोशिश करता है तो भी लोग उसकी निंदा करते हैं, और जब कोई व्यक्ति बुरा करता है तो भी लोग उसकी अकारण निंदा ही करते हैं। तो फिर ऐसे लोगों के चक्कर में पड़ना ही क्यों है। तीसरा है कि दोहे के माध्यम से कवि का क्या संदेश है। दोहे के माध्यम से कवि का संदेश है कि हमें लोक निंदा की परवाह किए बिना प्रभु भक्ति में पूरी तरह से लीन रहकर अपने ज्ञान प्राप्ति का प्रयास करते रहना चाहिए। इसके अदर क्वेश्चंस देखिए आप, ये आपको होमवर्क में कंप्लीट करने हैं। हस्ती चढ़िए ज्ञान को के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है। काव्यांश में सहज शब्द से क्या तात्पर्य है। संसार को किस तरह का बताया गया है। अंतिम पंक्ति में साधक को क्या सीख दी गई है। और साखी से 2 शब्द ढूंढकर लिखिए। देखिए नेक्स्ट आते हैं हम। पखा पकी के कार ने सब जग रहा बुलान, निरपक्ष होए के हरि भजे सोई संत सुजान। यहाँ पर एक सच्चे संत के बारे में बताया गया कि एक सच्चा संत क्या होता है। देखिए पखा पकी यानी कि अपना पराया। कबीरदास जी कहते हैं कि एक सच्चा संत वही है जो पक्ष विपक्ष अपने पराये के चक्कर में न पड़ करके निष्पक्ष होकर के ईश्वर का भजन करता है, वही एक सच्चा संत कहलाता है। कबीरदास जी कहते हैं कि पक्ष विपक्ष के चक्कर में पड़कर वो अपना वास्तविक उद्देश्य भूल जाते हैं। इसलिए जो धर्म संप्रदाय में न पड़ करके, जातिगत भेदभाव में न पड़ करके, ऊंच नीच में न पड़ करके जो ईश्वर की प्राप्ति करते हैं, वही सच्चे ज्ञानी कहलाते हैं। तो यहाँ पर आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। ये साखी बहुत ही सरल थी। देखिए सारा संसार किसे भूल रहा है। सारा संसार यहाँ पर प्रभु की भक्ति को भूल रहा है। क्यों भूल रहा है? क्योंकि पक्ष विपक्ष के चक्कर में, मत मतांतर के चक्कर में, ऊंच नीच के चक्कर में, अपने तेरे के चक्कर में पड़ गया है। निरपक्ष होकर भजन करने वालों को कवि ने संत सजान क्यों कहा गया है? क्योंकि वे मत मतांतर संप्रदाय और पक्ष विपक्ष के चक्कर में नहीं पड़ते हैं, यानी कि वो किसी के अपने तेरे में नहीं पड़ते हैं। इस दोहे के माध्यम से कवि का क्या कहना चाहते हैं? इस दोहे के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि सच्चा संत वही होता है जो इन सब के भेदभाव को छोड़ करके हिंदू मुसलमान का, ऊपर नीचे का, आगे पीछे का, ऊंच नीच का, इन सभी भेदभावों को छोड़ करके जो प्रभु की भक्ति करते हैं, एक सच्चा संत वही कहलाता है। इसके क्वेश्चंस देखिए। पकापकी का आज से स्पष्ट कीजिए। पकापकी के कारण संसार की क्या स्थिति हो गई है, इसका स्पष्ट कीजिए। निष्पक्ष होकर प्रभु का भजन कौन करते हैं? प्रभु की सच्ची आराधना कौन कर सकता है? दोहे से अनुप्रास अलंकार का उदाहरण लिखिए। यदि आप इन सभी क्वेश्चन आंसर के, देखिए मैं आपको छोटे छोटे क्वेश्चंस बना करके दे रही हूँ, यदि आप इन क्वेश्चन आंसर की स्टडी करते हैं तो आपका चैप्टर पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी बिल्कुल भी। देखिए, हिंदू मुआ राम कहे, मुसलमान खुदाएं, कहे कबीर सो जीवता जो दोहू के निकट ना जाए। यहाँ पर कबीरदास जी ने बताया है कि एक सच्चा व्यक्ति वो होता है जो ना हिंदू कहता है ना मुसलमान कहता है, जो इन दोनों से परे होकर के ईश्वर की आराधना करता है, वही एक सच्चा व्यक्ति कहलाता है और उसी को ईश्वर की प्राप्ति होती है। कभी कहते हैं कि निराकार ब्रह्म की उपासना की सीख देते हुए कभी कहते हैं कि हिंदू राम का जप करते हैं और मुसलमान खुदा की बंदगी करते हुए मर मिटे तथा आने वाली पीढ़ी के लिए कट्टरता छोड़ गए। ये जो पुराने समय में जो हिंदू मुसलमान का भेदभाव बना के रख गए, जो धर्मों का भेदभाव बना के रख गए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का, वो भेदभाव आज भी लोगों के बीच में चला आ रहा है। लेकिन वास्तव में सच्चा संत वही है, सच्चा व्यक्ति वही है जो राम और खुदा को, जो संपूर्ण सृष्टि को एक करके देखता है, वही सच्चा संत होता है जो न तो राम के चक्कर में पड़ता है न खुदा के चक्कर में पड़ता है। वो सिर्फ एक प्रभु के, ईश्वर की भक्ति करता है, सच्चे रूप में वही जीवित होता है और उसी को ज्ञान की प्राप्ति होती है। देखिए, कवि ने किसे मृतक के रूप में कहा है? जो कि भेदभाव करते हैं। सिंपल सी बात है, जो हिंदू मुसलमान का भेदभाव करते हैं, जो धर्मों के जातिगत भेदभाव करते हैं, कवि ने उसे मृतक कहा है। कवि ने सच्चा मनुष्य किसे कहा है? जो भेदभाव नहीं करता है। ठीक है, आपको ध्यान रखिए, यदि आपका 1 मार्क का आपका क्वेश्चन है तो आपको शॉर्ट आंसर देना है। यदि आपको 2 मार्क का क्वेश्चन है तो आपको उसको थोड़ा वेरीफाई करना है उसको, और आपको यदि 3 मार्क का क्वेश्चन है तो उसको लेंथी आंसर आपको देना है। ठीक है,
कवि ने किस सार्वभौमिक सत्य को उद्घाटित किया है? कवि ने कहा है कि जिसमें मनुष्य किसी संप्रदाय से न जुड़ करके एक बन करके रहता है, वही सार्वभौमिक सत्य है। और जो संप्रदायों के बीच में लेकिन आज की स्थिति क्या बन गई है कि आज की स्थिति संप्रदायों के बीच में जुड़ करके रह गई है। हिंदू राम का नाम जपते हैं, मुसलमान खुदा को जपते हैं। तो इस तरह से एक संप्रदायों के बीच में जो इंसान बट करके रह गया है, उससे हमारे समाज को और खुद मनुष्य के लिए भी बहुत सारा खतरा पैदा हो गया है। इसके अदर क्वेश्चंस देखिए। हिंदू और मुसलमान अपने प्रभु को किन नामों से पुकारते हैं? कवि के अनुसार जीवित मनुष्य कौन है? दोहू के निकट न जाए में दोहू किसके लिए आया है? देखिए ध्यान दीजिए, दोहू, दोहू यानी कि दो, किन दो धर्मों को यहाँ पे बताया गया है। इस दोहे के माध्यम से कवि ने क्या संदेश दिया है? दोहे से अनुप्रास अलंकार का उदाहरण लिखिए। आपको एक क्वेश्चन ग्रामर का जरूर मिलेगा। नेक्स्ट देखिए, काबा फिर काशी भया, रामे भया रहीम, मोट चून मैदा भया बैठ कबीरा जी। काबा, काबा क्या है? मुसलमानों का एक पवित्र तीर्थस्थल, और काशी हिंदुओं का पवित्र तीर्थस्थल, जिसको आज हम क्या किस नाम से जानते हैं? वाराणसी के नाम से जानते हैं। काशी देवताओं के समय का नाम है, फिर इसका नाम बनारस हुआ, और आज हम इसको वाराणसी के नाम से जानते हैं। और दूसरा है आपका मोट चून यानी कि मोटा आटा, बैठ यानी बैठकर, जिम यानी कि भोजन करना। कवि भावार्थ देखिए, कवि कहता है कि मैं जब राम रहीम हिंदू मुसलमान के भेद से ऊपर उठ गया तो मेरे लिए काशी तथा काबा में कोई अंतर नहीं रह गया, फिर वो सब कुछ मेरे लिए एक बन गया। मन की जिस कलुषता के कारण जिस मोटे आटे को अखाद्य समझ रहा था, वही बारीक आटा मैदा जैसा मेरे लिए बन गया है, और मैं बड़े आराम से उसकी रोटियां बना करके खा रहा हूँ। अर्थात मेरे मन से सांप्रदायिकता और भेदभाव की दुर्भावनाएं समाप्त हो गई हैं। जो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा इसको डीपली मैं आपको समझा देती हूँ कि कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि जो हिंदू और मुसलमान के नाम पर जो मेरे मन में जो भेदभाव था, जो मेरे मन में इन लोगों के प्रति जो कटता थी, द्वेष था, वो तो जिसकी वजह से मैं अपने आप को मैं समझ नहीं पा रहा था। मेरे मन का जो विचार था, वो मन का विचार मेरे लिए स्पष्ट रूप से मेरे लिए बाहर निकल के नहीं आ रहे थे। लेकिन जब मैंने इस बात का अध्ययन किया, मैंने इस बात को समझा, तो मैंने देखा कि समाज में हिंदू मुसलमान जैसी तो कोई बात है ही नहीं। ये केवल हमारे मन का वहम है कि इस तरह के कोई धर्म भी होते हैं। वास्तविकता में केवल एक धर्म होता है, वो होता है इंसानियत का धर्म होता है, एक मनुष्य का धर्म होता है, इसके ऊपर और कोई धर्म नहीं है। लेकिन जब मैंने इस बात को समझा कि एक मनुष्यता का ही धर्म सबसे ऊपर है, तो मेरे लिए जो एक ऐसा जो आटा होता है, एक मोटा आटा जो होता है जिसकी हम रोटियां नहीं बना सकते हैं, तो मेरे लिए इस तरह का ही एक आटे जैसा मेरे लिए माहौल बन गया था कि मैं उस माहौल में अपने चैन की सांस नहीं ले पा रहा था, मैं जी नहीं पा रहा था। लेकिन जब मैंने इस भेदभाव को समाप्त कर दिया, मैंने अपने चारों तरफ से ये सारे भेदभाव हटा दिए, तो मेरे लिए वो मोटा आटा जो है एक महीन मैदे के समान बन गया, जिसकी मैं आराम से रोटियां बना करके खा रहा हूँ। यानी कि वो पूरा मैंने अपने अंदर समेट लिया है। अब मुझे हिंदू मुसलमान का या सिख ईसाई का किसी भी धर्म के भेदभाव का मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए यहाँ पर कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि मनुष्य के मन से धार्मिक भेदभाव के मिटने से क्या परिवर्तन हुआ। मनुष्य के मन से धार्मिक भेदभाव मिट गए तो उसकी जो मन में जो कलुषता थी, जो कटुता थी, जो देश की भावना थी, जो अपने पराये की भावना थी, वो पूरी तरह से मिट गई। उसका मन पूरी तरह से स्वच्छ और पवित्र हो गया है। दोहे में मोट चून किसे कहा गया है और मैदा कैसे बन गया? यहाँ पर मोट चून जो शब्द है वो धार्मिक संकीर्णता और धार्मिक भेदभाव को कहा गया है। और जब मन से बुराइयां दूर हो गई, जब संपूर्ण सभी धर्मों को एक धर्म मान लिया गया, तो वो मोटा आटा जो है मैदे के समान में बनने लगा। दोहे में प्रयुक्त प्रतीकों को स्पष्ट कीजिए। देखिए, काबा काशी, राम रहीम, मोट चून और मैदा, यहाँ पर इन चार शब्दों का प्रतीकों का प्रयोग किया गया है। काबा काशी यहाँ पर जो है हिंदू और मुस्लिम के धर्मों के पवित्र स्थलों के लिए आया है। राम रहीम यहाँ पर हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म के लिए आया है। मोट चून यहाँ पर संकीर्णताओं के लिए, भेदभाव के लिए आया है। और मैदा यहाँ पर अच्छाइयों का प्रतीक है। तो यहाँ पर आगे के क्वेश्चन आप देखिए। काबा फिर काशी बया का भाव क्या है? राम का रहीम होने से क्या आशय है? धार्मिक कट्टरता और भेदभाव को काव्यांश में क्या कहा गया है? दोहे में मनुष्य के लिए क्या सीख दी गई है?
और बैठ कबीरा जीम में कौन सा बिंब उपस्थित हुआ है। इन क्वेश्चंस के आंसर्स आपको स्टडी करने हैं। देखिए, इसके बाद हमारा आता है ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंची ना। बहुत सिंपल सी साखी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही अच्छी है। ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न होए, सुवर्ण कलश सुरा भरा साधु निंदा सोए। कबीरदास जी कहते हैं, यदि आपको शब्दार्थ देखने तो आप यहाँ देख सकते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि ऊंचे कुल में जन्म लेने से मनुष्य महान नहीं बनता है। मनुष्य महान बनता है अपने कर्मों से, महान बनता है अपने करनी से, मनुष्य महान बनता है। आप जो कितने भी ऊंचे कुल में जन्म ले लीजिए, लेकिन जब तक आपके खुद के कर्म महान नहीं होंगे तब तक आप महान नहीं कहलाएंगे। देखिए, ऊंचे कुल में रावण ने भी जन्म लिया और ऊंचे कुल में राम ने भी जन्म लिया, लेकिन आज हम रावण की निंदा करते हैं और राम की प्रशंसा करते हैं। राम हमारे लिए पूजनीय है। क्यों है? क्योंकि राम के कर्म महान थे, वो सद्पुरुष थे, वो महान व्यक्ति थे, महापुरुष थे। और वहीं रावण की करनी ऐसी थी कि वो उसकी निंदा होने पर मजबूर कर दिया गया। तो इस तरह से मनुष्य ऊंचे कुल में जन्म लेने से महान नहीं बनता है, अपनी करनी से व्यक्ति महान बनता है। एक यहाँ पर उदाहरण के द्वारा इस बात को कबीरदास जी ने समझाया है कि जैसे यदि सोने के कलश में मदिरा को भर दिया जाए, मदिरा यानी कि शराब, यदि सोने के कलश में शराब भर दी जाए तो क्या वो अमृत कहलाएगी? नहीं कहलाएगी ना। साधु सज्जन लोग तो उसकी फिर भी निंदा ही करेंगे। तो उसी प्रकार यदि ऊंचे कुल में कोई व्यक्ति जन्म ले लेता है और यदि वो बुरे कर्म करता है, शराब पीता है, सिगरेट पीता है, यदि वो गाली गलौज करता है, तो क्या वो व्यक्ति महान कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। वो खुद तो डूबेगा ही, वो अपने कुल का भी नाम डुबो देगा। तो इसलिए कबीरदास जी यहाँ कह रहे हैं कि कर्मों के महत्व को बताते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि ऊंचे कुल में जन्म लेने से व्यक्ति महान नहीं बनता है। इसके लिए व्यक्ति को अच्छे कर्म करने ही पड़ते हैं। ठीक वैसे ही जैसे सोने के पात्र में यदि शराब भर दी जाए तो सज्जन व्यक्ति उसकी निंदा ही करते हैं। आई होप कि आपको इस बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए, ऊंचे कुल में जन्म लेने वाला श्रेष्ठ है या अच्छे कर्म करने वाला? ऑफिशियली अच्छे कर्म करने वाला व्यक्ति श्रेष्ठ होगा। सोने का पात्र निंदनीय क्यों हो जाता है? क्योंकि उसमें शराब भर दी जाती है। काव्यांश में आए ऊंचे कुल का आशय क्या है? देखिए, काव्यांश में आए उच्च कुल का तात्पर्य धन्य धान्य से भरपूर सभ्य परिवार जिसकी समाज में प्रतिष्ठा होती है। यही तो होता है ना उच्च कुल, और क्या होता है? एक यही उच्च कुल होता है जो कि पैसे से भरपूर है, जिसकी समाज में प्रतिष्ठा होती है, जिसकी वाहवाही होती है, जिसके अच्छे कर्मों की प्रशंसा गाई जाती है, वही तो उच्च कुल होता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उच्च कुल में जन्म लेते हैं, लेकिन गलत संगतियों में पड़ने के कारण या अपनी गलत आदतों के कारण वो अपना भी सर्वनाश कर देते हैं और अपने कुल का भी सर्वनाश कर देते हैं। देखिए, इस साखी से आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपके लिए निकाले हैं, इनके आपको स्टडी करना है, इनके आंसर्स आपको निकालने हैं। ऊंचा कहलाने योग्य कौन होता है? कवि ने सुवर्ण कलश का उदाहरण किसके लिए दिया है? ऊंचे कुल में जन्म लेकर अच्छे कर्म न करने का क्या परिणाम होता है? दोहे के माध्यम से कवि ने क्या सीख दी है? काव्यांश की द्वितीय पंक्ति में कौन सा अलंकार है? आप ये ध्यान रखें कि आपको एक ग्रामर का क्वेश्चन जरूर मिलेगा, एग्जाम में भी आएगा आपके लिए। तो इस तरह यहाँ पर हमारी ये जो है साखियाँ कंप्लीट हो गई हैं।